सौतेले पिता ने बेटी को सुलाने की तैयारी की ही थी कि एक सनकी हत्यारा अचानक उसकी कार के पास आ गया और उसकी खिड़की खटखटाने लगा। शिष्टाचारवश आदमी ने खिड़की नीचे करके बूढ़े से पूछा कि उसे क्या चाहिए, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ा अचानक सिर झुकाकर कार में बैठी लड़की को गौर से देखने लगेगा। इस व्यवहार से आदमी नाराज हो गया, लेकिन बूढ़े को डांटने के बाद उसने जल्दी से खिड़की बंद कर ली। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम उसके लिए विनाशकारी साबित होगा, क्योंकि अगले ही पल बूढ़े ने अपने कपड़ों के अंदर से एक पिस्तौल निकाल ली। आदमी डर गया और तुरंत गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन बूढ़ा बिल्कुल भी नहीं घबराया और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसके पीछे हो लिया। यह डरावना दृश्य देखकर आदमी का दिल बैठ गया, लेकिन तभी आदमी दुर्भाग्य से गोली लगने के कारण मजबूरी में गाड़ी सड़क के किनारे रोकने पर मजबूर हो गया। जब उसने देखा कि बूढ़ा भी वहीं रुक गया है तो उसने तुरंत अपनी बेटी को कार से बाहर धकेल दिया और उसे जंगल में भागने को कहा। इस बीच बूढ़ा पिस्तौल लेकर उसके पास आ पहुंचा। आदमी ने विरोध करना चाहा, लेकिन कई गोलियां लगने के कारण वह संघर्ष करने में असमर्थ था। लड़की की आंखों के सामने बूढ़े ने लगातार कई गोलियां चलाकर आदमी को मौत के घाट उतार दिया और लड़की ने बिना रुके पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया, डरती हुई कि कहीं वह भी बूढ़े की गोली का निशाना न बन जाए। लेकिन लड़की के भागने से बूढ़ा बिल्कुल नहीं डरा। पूरे दिन भूखे रहने के बाद उसने पहले कार में रखा सारा खाना खा लिया, फिर आदमी का फोन उठाया। उसकी उंगलियों के निशान से पासवर्ड अनलॉक करने के बाद वह धीरे धीरे आदमी के फोन की तस्वीरें देखने लगा। लेकिन कुछ ही तस्वीरें देखने के बाद उसे आदमी की पत्नी की एक आकर्षक और भड़कीली तस्वीर मिल गई। ईर्ष्या से प्रेरित होकर बूढ़ा तस्वीर देखते हुए अपनी पैंट खोलने लगा। इस बीच लड़की दौड़ दौड़ कर थक चुकी थी। सांस लेने के लिए रुककर उसने फोन निकालकर पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। टूटी हुई लड़की ने मजबूरी में फोन वापस बैग में रख लिया और फिर जूते उतारकर अंदर की रेत ठीक करने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि तभी वह सनकी हत्यारा पहले ही पास आ चुका था। लड़की डर गई और तुरंत फिर से भागने लगी और बूढ़ा पीछे पीछे दौड़ने लगा। इस तरह कब तक भागती रही पता नहीं। संयोग से दो वन रक्षक पहाड़ी का निरीक्षण करके बातें करते हुए घर लौट रहे थे। जल्द ही गश्त लगाते हुए पुलिस को सड़क के किनारे एक आदमी की लाश मिली। जमीन पर मौजूद संघर्ष के निशानों के आधार पर उन्होंने प्रारंभिक रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि आदमी की गोली मारकर हत्या की गई है। वाहन के नंबर से जानकारी लेकर वे जल्द ही आदमी की पत्नी के पास पहुंचे। पति की मौत की खबर सुनकर औरत तुरंत शोक में डूब गई, लेकिन चूंकि वहां लड़की की लाश नहीं मिली थी, उसे पूरा यकीन था कि उसकी बेटी जीवित है। लड़की बिना रुके पागलों की तरह भाग रही थी, क्योंकि उसके पीछे एक बिना पलक झपकाए लोगों को मारने वाला दानव लगा हुआ था। लेकिन जब लड़की निराश हो रही थी तभी उसकी मुलाकात जंगल में कैंपिंग कर रहे एक परिवार से हुई। उसने जल्दी से उन्हें अपनी दुर्दशा के बारे में बताया। उसे नहीं पता था कि जब वे लोग हैरान थे तभी ऐसी स्थिति देखकर लड़की तुरंत भाग गई, लेकिन तभी हत्यारा पिस्तौल लेकर आ गया। कुछ गोलियां चलने के बाद दुर्भाग्य से उस पूरे परिवार की मौत हो गई और लड़की फिर से भागने लगी। एक पल के लिए भी नहीं रुकी, डरती हुई कि कहीं वह भी हत्यारे के हाथों मारी न जाए। इस तरह वह दिन से रात तक भागती रही, लेकिन जब वह कुछ पल आराम करने ही वाली थी तभी उसे पास से हत्यारे की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो पता चला कि हत्यारा फोन पर बात कर रहा था और जब उसका ध्यान भटका तो लड़की चुपके से आगे बढ़ी और उसके कपड़े चुरा लिए। जब हत्यारे को पता चला कि उसके कपड़े चुरा लिए गए हैं तब तक लड़की दूर निकल चुकी थी। इस कपड़े के साथ लड़की को ठंडी रात आराम से बिताने का सहारा मिल गया। उसने अपनी मां को फोन करने की कोशिश की और उम्मीद के विपरीत उसकी मां से तुरंत बात हो गई। मां ने उसे एक और रात टिकने को कहा। अगली सुबह पुलिस जंगल में जाकर उसे बचा लेगी। यह सुनकर लड़की के मन में थोड़ी सांत्वना मिली। इस बीच पुलिस ने मोटरसाइकिल की जांच करके हत्यारे की पहचान कर ली थी। दरअसल ये बूढ़ा पहले एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था, लेकिन एक दिन जब वो जल्दी ऑफिस से घर आया तो उसने मेज पर शराब पीने के 2 गिलास देखे। पास में एक अजनबी आदमी के कपड़े देखकर उसे बुरा एहसास हुआ। वह पिस्तौल लेकर तहखाने के दरवाजे पर गया और वहां से उसे अपनी पत्नी की चीख सुनाई दी। बूढ़े ने बिना कुछ कहे दोनों को मार डाला, लेकिन गोली की आवाज से पड़ोसियों का ध्यान उधर गया। उनके पूछताछ पर उसने बिना हिचकिचाए गोली चलाकर बूढ़ी औरत को मार डाला। अब तक बूढ़ा हत्या का भूत सवार हो चुका था। उसने मोटरसाइकिल पर सवार होकर समाज से बदला लेने और जो भी मिले उसे मारने का फैसला किया। जल्द ही वह एक पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। पास के कुत्ते के भौंकने पर पास के 2 लोग भागना चाहते थे, लेकिन बूढ़े ने बिना कुछ कहे तुरंत गोली चलाकर उन्हें मार डाला। और इसी तरह एक सनकी हत्यारा अब एक दुबली पतली छोटी लड़की पर नजर गड़ाए हुए था। उस सनकी हत्यारे से बचने के लिए लड़की ने पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उसे खुशी हुई जब उसने देखा कि पास ही में एक घर है। लड़की को तुरंत उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेने ही वाली थी उसने गलती से नीचे एक आकृति को घूमते हुए देख लिया। सोचने की जरूरत नहीं थी, वह निश्चित रूप से वही हत्यारा था। सोचने का समय न मिलते हुए लड़की ने तुरंत पेड़ से कूदकर उस जंगल में बने छोटे से